हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यौन संचारित रोग या एसटीडी या इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये जो बीमारी होती है, ये जो रोग होता है, ये यौन संबंध या सेक्सुअली रिलेशनशिप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ बनाने से ये रोग फैलते हैं। और इसका ज़्यादातर संचार कैसे होता है, जब एक व्यक्ति एक या अधिक व्यक्तियों से यौन संबंध रखता है, तब इस रोग के फैलने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए, ये जो यौन संचारित रोग है, ये 3 तरह के कृमि द्वारा फैलता है। पहला आपका कौन सा है, जीवाणु, दूसरा विषाणु और तीसरा आपका प्रोटोजोआ। ये तीनों ही यौन संचारित रोग फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ऐसे यौन संचारित रोग जो जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। ये एग्जाम में इसी टाइप में पूछा जाता है कि ऐसे यौन संचारित रोगों का नाम बताइए जो जीवाणुओं के द्वारा होते हैं, या जो विषाणुओं के द्वारा होते हैं, या जो प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो आज हम ऐसे रोगों के बारे में बात करेंगे जो जीवाणुओं के द्वारा होता है। फिर विषाणुओं और प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों की इसके बाद हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप भी नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो देखिए, जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, सबसे पहला उपदंश। ठीक है, उपदंश या सिफिलिस। ठीक है, उपदंश या सिफिलिस जीवाणुओं द्वारा होता है। दूसरा है सुजाक। ठीक है, सुजाक या इसी को क्या बोलते हैं, गुनेरिया। ठीक है, और तीसरा है क्लेमाइडिया। ठीक है, तो ये जो तीनों रोग हैं, ये किसके द्वारा होते हैं, जीवाणुओं के द्वारा। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उपदंश। ठीक है, उपदंश या सिफिलिस, उपदंश या सिफिलिस जो किस जीवाणु की वजह से होता है, ट्रिपेनोमा पैलिडियम। लक्षण, बाहरी जननांगों में घाव, मतलब जो जननांग होते हैं स्त्री पुरुष में, उसके बाहर घाव बन जाता है। जो वहाँ पे रोम पुटिकाएँ होती हैं, जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, उस पर खरोच या घाव बन जाता है। संक्रमण की जगह पे, मान लीजिए इसका 1-2 हफ्ते में इलाज न किया जाए तो संक्रमण की जगह पे गोल वृत्ताकार घाव बन जाता है, और कुछ हफ्ते बाद वो जो घाव है वो गिल्टी या गांठ का रूप ले लेता है और उसमें चिपचिपे पदार्थ भर जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका लक्षण। उपचार क्या है, इसका उपचार है टेट्रासाइक्लिन तथा पेनिसिलिन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन तथा पेनिसिलिन इसके उपचार में दिया जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सुजाक के बारे में। दूसरी बीमारी कौन सी है, गुनेरिया या सुजाक। ठीक है, तो ये किस जीवाणु की वजह से होता है, निशेरिया गोनेरी। ठीक है, निशेरिया गोनेरी जीवाणु है। लक्षण क्या है इसका, ये रोग स्त्रियों तथा पुरुषों के मूत्र मार्ग में होता है, और संक्रमित व्यक्ति को मूत्र त्याग करते समय मूत्र मार्ग में जलन होती है। ठीक है, जब वो मूत्र त्याग करता है तो उस समय उसके मूत्र मार्ग में जलन होती है तथा कभी कभी वहाँ पे सूजन भी आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके लक्षण। अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उस व्यक्ति को सुजाक या गुनेरिया है। उपचार क्या है इसका उपचार भी पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन के द्वारा इसका उपचार किया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो जीवाणुओं से होने वाली अधिकतर बीमारियां हैं, उसमें पेनिसिलिन बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। ठीक है, तो पेनिसिलिन से इसका उपचार किया जा सकता है। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, आपको पता होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है ना। अब हम तीसरी बीमारी के बारे में बात, जो कि आपका क्या है, क्लेमाइडिया। ठीक है, ये जीवाणुओं से होने वाला तीसरे प्रकार का यौन संचारित रोग है, क्लेमाइडिया। ये भी जीवाणुओं के द्वारा होता है। कौन सा जीवाणु, क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस। लक्षण क्या है इसका संक्रमण मूत्र मार्ग, अधिवृषण कहाँ पाया जाता है, पुरुषों का जो नरजनन तंत्र है, नरजनन तंत्र का भाग है अधिवृषण, इसको एपिडाइडमिस भी बोलते हैं, में पुरुषों में होता है ये। और गर्भाशय की ग्रीवा, गर्भाशय मतलब यूट्रस किसमें पाया जाता है, स्त्रियों में पाया जाता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। तो गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है, सर्विक्स होती है स्त्रियों में, उसमें ये रोग देखने को मिलता है। इसमें भी आपके गोनेरिया जैसे लक्षण हैं कि मूत्र त्याग करते समय और अन्य पदार्थों के निष्कासन के समय इसमें भी जलन होती है। ठीक है, उपचार क्या है, इसके उपचार के लिए टेट्रासाइक्लिन एवं डीऑक्सीसाइक्लिन नामक दवाइयों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो ये किसका लक्षण हो सकता है, यौन संचारित रोगों का। ठीक है, तो हमने आज बात करी 3 यौन संचारित रोग जो जीवाणुओं की वजह से हो रहे थे।
पहला आपका कौन सा है, सिफिलिस या जिसे उपदंश बोलते हैं। दूसरा आपका कौन सा है, गोनेरिया, ठीक है, और जिसे सुजाक भी बोला जाता है। और तीसरा आपको कौन सा है, क्लेमाइडिया, ठीक है। आई होप मैं आपको ये टॉपिक समझाने में शायद कुछ हद तक सक्सेस हो पाऊंगी। अगर इसमें आपको कोई चीज़, किसी चीज़ में दिक्कत होती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।